हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है, डीसी रेट की वैकेंसी निकलती है, सब कुछ मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। ठीक है, चाहे अपडेट कितनी छोटी हो बड़ी हो, मैं दोनों के बारे में आपको जानकारी जरूर देता हूं। तो देखिए, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की कट ऑफ। ठीक है, और ये मैं पहले भी आपको बता सकता था, लेकिन क्या हुआ भाई, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है कि मार्क्स है थोड़े बहुत अप डाउन हो सकते हैं। किस शिफ्ट के हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और क्यों हो सकते हैं वो भी, दोनों रीजन मैं आपको बताऊंगा, और कितने मार्क्स का अप डाउन हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप भी बता सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। मैं अपनी तरफ से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है टोटली एनालिसिस के बाद वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। और ऐसा नहीं है मैं आपको एक फाइनल डायरेक्ट एक कट ऑफ बता दूंगा, ये है देख लेना भाई कैसे होगी, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, हो सकता है मैं जो मार्क्स बता रहा हूँ एक दो नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो आप लोग खुद उस सारे एनालिसिस को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। ठीक है, और मैं भी आपको स्कोर बताऊंगा कि क्या एक फाइनल एक्सपेक्टेड स्कोर है। तो कंप्लीट एनालिसिस के लिए देखिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं सबसे पहले। और आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने मेल कांस्टेबल पीएसटी के लिए कट ऑफ बनाई थी, उस पर आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया। ठीक है, बहुत सारे साथी ऐसे कह रहे थे सर एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब जो फाइनल रहती है वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट किया और आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देखिए कि हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले। यस, 1100 पोस्ट थी टोटल फीमेल कांस्टेबल के लिए। जनरल ड्यूटी जनरल कैटेगरी की थी 396, एससी के लिए 198, बीसीए के लिए 154, बीसीबी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 110, एक्स सर्विसमैन जनरल 77, एससी 22, एक्स सर्विसमैन बीसीए 22, एक्स सर्विसमैन बीसीबी 33। देखिए, जिसने एग्जाम दिया है फाइनल सिलेक्शन तक जो पहुंचा है, फिजिकल देख रहा है, उन सभी को अच्छे से याद मिलेंगी भाई ये। ठीक है, ये उनके लिए जो बाद में भी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं। यस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी। क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बेस पर आप अपना स्कोर देख लीजिएगा। टोटल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। यस, एडिशनल क्वालिफिकेशन 10% वेटेज। क्या क्या है इसमें? अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ें। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 3 मार्क्स, ओके, 4 + 3 7, अगर जिसके पास दोनों है तो। एनसीसी अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, उस पर डिपेंड करता है कि 1 2 या 3 मार्क्स। तो नॉर्मली जिसके पास होगा भाई, मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि सी सर्टिफिकेट मिलता है, तो 3 उनके। ओके, तो इनमें से आप देख लीजिएगा आपका इन फर्स्ट वाले 10 में से कितना स्कोर है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे फाइनल आपका स्कोर भी बता दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं। यस, 10 स्कोर ये रहा। उसके बाद यहाँ से जो स्कोर है, ये स्कोर है आपका। यस, गवर्नमेंट जॉब पर फादर या मदर या स्पोज जो भी है या नहीं, घर में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, तो 5 मार्क्स उसके। मोस्टली के मैं आपको बता रहा हूँ। यस, मेरे पास अप्रोक्सीमेट जो डाटा आया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। केवल 900 या 1000 के राउंड अबाउट ये मानकर लगी चलिए कि 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फाइनल तक पहुँचे हैं अभी तक। ठीक है, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, जिनके घर में। ठीक है, मैक्सिमम है ये 1000। मैंने एक यस आंकड़ा लिया है, 1000 ऐसे हैं जिनके पास ये 5 मार्क्स नहीं है, बाकी सभी के पास ये 5 मार्क्स है। ये जो 5 मार्क्स है घर में गवर्नमेंट जॉब ना होने के, ये अप्रोक्सीमेट सभी के पास है। लगभग ये लगाकर चलिए कि 3800 3700 3800। ठीक है, यस ऐसा ही कुछ डाटा रहेगा, उनके पास ये 5 स्कोर है। उसके बाद फिर जिनके यस फादरलेस के, ये बहुत कम के मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत कम के मिलेंगे। और उसके बाद यस 8 नंबर है, ये मैक्सिमम मार्क्स है किसके भाई? एक्सपीरियंस के, तो ये भी बहुत कम साथियों का मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये 5 है, जिसके पास देखिए फादरलेस के भी है और नॉन गवर्नमेंट जॉब के भी, और ये सारे भाई उनके पास तो देखिए कुछ कह नहीं सकते उनका। लेकिन यहाँ से एक चीज़ निकल कर आ रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास यस ग्रेजुएशन। आपको अगर ध्यान हो, एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी एप्लीकेंट्स हैं ना, सभी तैयारी करने वाले थे फीमेल एसआई का, तो उसमें से जो बचे हुए हैं उन सभी के पास ग्रेजुएशन है। फर्स्ट पॉइंट तो ये नोट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि उन सभी के पास ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के मार्क्स तो उनके हैं। बहुत सारे साथी ऐसे भी जिनके पास यस गवर्नमेंट जॉब घर नहीं है, तो उनके तो 5 + 4 ये मार्क्स लगाकर चलिए कि ये तो है ही है, डिसाइड है भाई ये।
9 मार्क्स तो ये है। अब उसके बाद जो एक और तीसरा बड़ा फैक्टर है वो है भाई नॉर्मलाइजेशन। यस, तीसरा बड़ा फैक्टर वो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन का बता देता हूँ आपको। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ है। यस, स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि 3 शिफ्ट में एग्जाम था आपका। यस, 3 शिफ्ट में था। 18 को इवनिंग, यस, 19 मॉर्निंग और 19 इवनिंग। ठीक है, इन तीनों में आपका एग्जाम था। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ये हुआ है कि जिसका 18 को था इवनिंग में, 18 वालों को भाई 62 63 स्कोर वालों का क्या था, फिजिकल आया हुआ था। और वो जो ऑब्जेक्शन की वजह से था, कुछ साथियों का ये हुआ है वो कह रहे हैं 63 पर नहीं आया सर, 62 पर, तो वो ऑब्जेक्शन की वजह से हो सकता है उनका हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन किसी क्वेश्चन पर हो और उनका वो पहले राइट हो बाद में रॉन्ग हो गया हो। ठीक है, उसके बाद 19, यस, 19 की मॉर्निंग में जिसका 58 क्वेश्चन पर था, यस, 58 क्वेश्चन पर PST आया हुआ था, 58 क्वेश्चन पर। और बात करें इवनिंग की, 19 की इवनिंग में जिसका 56 क्वेश्चन थे, यस, जिसके 56 क्वेश्चन राइट थे, उनका भी आया हुआ था। ठीक है, उनका भी PST आया हुआ था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी कुछ इसी ढंग से डिवाइड होगी। यस, नॉर्मलाइजेशन भी कुछ इसी ढंग से, यहाँ नॉर्मलाइजेशन लग चुकी है तो फाइनल मार्क्स में भी आपको परसेंटाइल में डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो अब ये तो हो गया हमारा। यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि टोटल है कितने। सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 200 प्लस, यस, 200 प्लस बोल रहा हूँ मैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 12 स्कोर है प्लस में। यस, प्लस 12 स्कोर है जो उनका स्कोर है उसके अलावा। ठीक है, ये आपका, यस, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, यस, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, प्लस में आप ये लगा कर चलिए, यस, कि नॉन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, हो ये कितना रहा है 14, बट 12 की एवरेज मैंने इसलिए, कुछ का NCC है, ठीक है, और कुछ के डिफरेंट थिंग्स है, तो टोटल मैंने क्या मानकर चला हूँ कि 12 आपका जो है, यस, स्कोर रहा है एडिशनल। ठीक है, 200 250 के राउंड अबाउट है ऐसे स्टूडेंट्स। तो उसके बाद अगर हम बात करें EWS में, तो EWS में ऐसे कितने हैं, लगभग 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 12 स्कोर ऐड हो रहा है। तो भाई यहाँ से कुछ चीज़ें आपको निकल कर सामने आ रही है, आपको पता चल रहा है EWS के लिए 120 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 12 स्कोर प्लस आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यस, BCA कैटेगरी की अगर हम बात करें, यस, BCA कैटेगरी में अभी तक देखिए, मैंने सारा हर एक का डाटा नहीं देखा भाई, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, पूरी सीट मैंने भी नहीं देखी है, लगभग अप्रोक्सीमेट मैंने आइडिया निकाला था कि कुछ स्टूडेंट्स का ये डाटा देखा। ठीक है, और मैंने स्पेशली यही देखा था जिनके 10 प्लस नंबर है, तो उसके बाद मैंने एक एवरेज निकाली 10-14 के राउंड अबाउट की, तो टोटल 12, यस, तो 12 एवरेज आई थी। लगभग ऐसे है भाई 100 के आसपास स्टूडेंट है, यस, 90 लगा लीजिए या 100, 90 to 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके प्लस 12 है। तो देखिए, अंदाज़ा आप लोगों को लगाना है, अंदाज़ा आप लोग लगाओगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं आपको अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड भी बताऊंगा। उसके बाद SC कैटेगरी, SC कैटेगरी में लगभग ऐसे, यस, 100, यस, 110 थे या 100 थे, ऐसा कुछ है, यस, 100 या 110 ऐसे कुछ स्टूडेंट आए थे, क्योंकि उसमें क्या था भाई 10 भी थे 14 भी थे। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो रही थी थोड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मानकर चलिए कि इतने स्टूडेंट्स के प्लस 12 स्कोर था। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है फाइनल। ओके, एक BCB कैटेगरी रहेगी भी, BCB के अंदर 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्लस 12 है। तो भाई अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम इसके बाद बात करें कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है, यस, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो रह सकती है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 63 to 64, यस, 63 से 64। इससे ऐड जरूर हो सकती है भाई, इसके ऊपर जरूर जा सकती है, इससे कम आने के चांसेस बहुत कम है। ये लगा लीजिए 10% चांसेज है कि इससे कम जाए। ओके, रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये तो 396 वैकेंसी है इसलिए भी ये जा रहा है, अदरवाइज ये 64 65 पर होती, मिनिमम 65 पर होती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 63 से 64 के राउंड अबाउट, यस, एक नंबर ऊपर हो सकता है, एक नंबर कम हो सकता है, मैक्सिमम चांसेज है बस, यस, और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है।
तो उसके बाद जनरल कैटेगरी के बाद अगर हम बात करें EWS की, तो EWS की भाई वही यस 64, 63, 64 यस इसी के बीच में रुक जाएगी EWS कैटेगरी की। ओके 110 वैकेंसीज है। तो उसके बाद अगर हम बात करें EWS कैटेगरी के बाद नेक्स्ट जो है BCA कैटेगरी के लिए, BCA कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं कि चांसेज है कि आपकी जो कट ऑफ है वो रह जाएगी यस 61.40 से यस 62.80 के बीच में। यस ये चांसेज है कि इसके बीच में रहने के चांस ज़्यादा है आपके जो BCA की कट ऑफ है। ओके और उम्मीद करेंगे भाई इससे कम ही आनी चाहिए, मैं तो यही मानकर चलूँगा, लेकिन भाई जो डाटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग इससे ऊपर जा सकते हैं, कम आने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके और एक चीज़ भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, वो है नॉर्मलाइजेशन। ध्यान रखिएगा नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसमें। यस नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होगा परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट देखिए SC कैटेगरी के लिए, यस SC कैटेगरी के लिए अगर आपका स्कोर बन रहा है 58, यस अगर आपका स्कोर बन रहा है 58 से 60, ठीक है 58 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। यस बट अब क्या है भाई, यस अब क्या है SC कैटेगरी के अंदर भी कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ये जनरल में क्योंकि BCA, BCB, ओके SC इन सभी के जो कैंडिडेट है जो टॉपर्स है वो भाई जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर बचते हैं इस वजह से। ठीक है अब नेक्स्ट देखिए SC कैटेगरी, नॉर्मलाइजेशन को भाई ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं। उसके बाद है BCB कैटेगरी, भाई BCB कैटेगरी 0.40 का डिफरेंस रहने वाला है BCB कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। 0.40 से 0.80 इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा BCB कैटेगरी में। ठीक है इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, मैक्सिमम 1 मार्क्स है, मैक्सिमम बता रहा हूँ 0.40 से 1 मार्क्स के बीच में सब कुछ सिमट जाएगा। यस BCB कैटेगरी के लिए जो फाइनल स्कोर रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें एक्स सर्विसमैन की, यस एक्स सर्विसमैन के लिए भाई यस बहुत बेनिफिट है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज है 1 मिनट में आपको बता दूं, तो जनरल में तो कंपटीशन ना के बराबर है एक्स सर्विसमैन में। यस जनरल में कंपटीशन ना के बराबर है क्योंकि 77 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की। ठीक है एक्स सर्विसमैन SC में भी सेम केस है भाई। यस जितने भी गए हैं लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। BCA यस प्रॉब्लम आ रही है भाई BCA में, यस BCA में भी लगभग एक्सपेक्टेड है जो भी गए हैं, लेकिन BCB में ये प्रॉब्लम आएगी भाई, BCB में आपको स्कोर की नीड होगी। ठीक है तो एटलीस्ट आप लोगों का 35 यस 30 to 35 स्कोर चाहिए BCB के लिए। ठीक है यस BCB में 30 to 35, बट डिपेंडेंट को भाई स्कोर ज़्यादा चाहिएगा। ओके लेकिन ये सभी मैंने आपको बताया और स्कोर इसमें काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं भाई, स्कोर काफ़ी अच्छा है एक्स सर्विसमैन में भी। ठीक है आप जब कट ऑफ देखोगे आपको पता चलेगा, यस कट ऑफ में आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छा स्कोर आया हुआ है। जनरल की आप जब कट ऑफ देखोगे एक्स सर्विसमैन की आपको डिफरेंस पता लगेगा, जिनका फिजिकल आया भाई लगभग यस। और इसी के साथ भाई मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अलग से होगा, मैक्सिमम 1 मार्क्स एक या यस अप या डाउन हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या ये कट ऑफ सही है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।